इंद्रजीत जी जो हैं वो म्यूचुअल फंड में जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह आपने सवाल भेजा है। इंद्रजीत सिंह जी ने हमें बताया कि उनकी एज है 56 साल और इनका गोल है रिटायरमेंट की प्लानिंग। 10 साल के बाद जो है इनको उन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और 3 म्यूचुअल फंड्स में वो निवेश करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ विच 1 फ्लेक्सी कैप, 1 मल्टी कैप एंड 1 जो आप सजेस्ट करें। सो मुझे तो लगता है कि अगर हम शरद जी के सामने ये क्वेश्चन रखेंगे तो वो फ्लेक्सी कैप को तो स्ट्राइक आउट ही कर देंगे। तो 10,000 ईच, 30,000 का निवेश होगा। प्रियंका, दिक्कत कहाँ पे ना, इंद्रजीत जी डॉक्टर के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं सर हम दवा यही खाएंगे, बीमारी कोई भी हो। सो राइट। इंद्रजीत जी आप इतना कंस्ट्रेंट ना करें। आपका 10 साल का अगर होराइजन है, मेरे को नहीं मालूम आपकी जॉब अभी कैसे कहाँ पे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका ईपीएफ कट रहा होगा, कुछ इमरजेंसी कॉर्पस होगा, लोन होगा। प्राइवेट सेक्टर में होगा तो भी ईपीएफ होगा आपका। अगर लोन्स वगैरह नहीं है कुछ, सो यू कैन ऑलवेज हैव सैलरी एडवांस टू कवर योर इमरजेंसी विच इज फाइन। मेरा सजेशन है आप रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए अगर कर रहे हैं, आपको 2 स्मॉल कैप, और अगर आपको फ्लेक्सी कैप रखना ही है तो 5,000 रुपये तो 2 स्मॉल कैप में कर लिए, 2,500। और बाकी 5,000 रुपये एक मिड कैप, एक मेरे हिसाब से अवॉइडेबल है फ्लेक्सी कैप। बट अगर आप करना चाह रहे हैं देन ऑल्सो सजेशन विल बी फ्लेक्सी कैप के बजाय आप लार्ज और मिड कैप देख लें, जिससे आपको थोड़ा कंफर्ट रहेगा। बिकॉज स्मॉल कैप हम बना रहे हैं, एक प्योर मिड कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर है। तो ब्रॉडली आपका 50% करीब पैसा जाएगा स्मॉल कैप में, एंड करीब 20 से 30% जाएगा मिड कैप में, बाकी 20% जाएगा लार्ज कैप में। ये आपने खुद ही अपने पोर्टफोलियो के लिए फ्लेक्सी कैप बना लिया है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बात कहना चाहूंगी। जो 10,000 है ना, वो उन्होंने लिखा ईच, तो भी यही कॉम्पोजिशन, 2 स्मॉल कैप हाँ और सॉरी, आई मीन, सो दो इसमें एक फ्लेक्सी कैप। एक्चुअली परफेक्ट। सो वैसे ही करिए, आपका 3 चलाना है तो आप स्प्लिट कर लिए, 15,000 करीब का स्मॉल कैप करिए और 10,000 रुपये मिड कैप, 5,000 रुपये लार्ज और मिड में कर लीजिए। ओके, सो यू आर नॉट स्टिकिंग टू इंद्रजीत जी's प्लान, हाँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक मैं फ्लेक्सी कैप सजेशन एक है, मैं मल्टी कैप। एज अ एडवाइजरी रोल में मैं खाली सजेस्ट कर सकता हूँ, करना उन्हीं को है। लेकिन मेरे को हंसने में ये आया कि अगर कोई घर में बच्चा होगा और बोलेगा मेरे को रोज चॉकलेट खानी है, खाना खाना ही नहीं है, और फिर कहे कि माँ उसको ठीक से रखती नहीं है, तो दिक्कत है। आपके ओके। पास क्वेश्चन है, मैं जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। इंद्रजीत जी जबकि उम्र में मेरे से बड़े हैं, माय अपॉलजीज इंद्रजीत जी, बट मेरा सजेशन मतलब अंतःकरण से यही है कि आप थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप बायस फंड रखें। 10 साल में अच्छा टाइम होराइजन था, आपके रिटर्न ज्यादा बेटर आएंगे। ओके, सो इंद्रजीत जी, हमारा काम है सलाह देना, आपका काम है आप माने या ना माने। पर हम जो कह रहे हैं वो आपके टाइम होराइजन को देखते हुए, आपके अमाउंट को देखते हुए। बेस्ट ऑफ लक, जर्नी ज़रूर शुरू कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम मानिक जी का, जो मुझे ना 2 दिन से मानिक जी सवाल भेज रहे हैं। मानिक जी, बहुत बहुत माफ़ी, आपका सवाल मैं नहीं ले पाई, आज ले रही हूँ मैं। सो मानिक जी का क्वेश्चन ये है, मानिक जी कोलकाता से हैं और कोलकाता में काफ़ी भारी एक्शन। ओके, सो क्लियर मैंडेट वहाँ पर आते हुए, और इनका पोर्टफोलियो जो है वो है एचडीएफसी के बैफ में 8,000 की सिप कर रहे हैं मानिक बिस्वास, पराग पारे की फ्लेक्सी कैप में 10,000 की सिप कर रहे हैं, निपॉन के मिड कैप में 4,000 की सिप चल रही है, एचडीएफसी के मिड कैप में 2,000 की सिप चल रही है और बंधन के स्मॉल कैप में 6,000। इसके अलावा रेकरिंग डिपॉजिट में 5,000 डालते हैं और पीपीएफ में 5,000 डालते हैं। पोर्टफोलियो में एक बैफ है, एक फ्लेक्सी कैप है, 2 मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है, और प्लस डेट फिक्स्ड इनकम में आरडी और पीपीएफ में निवेश है मानिक बिस्वास जी का। कैसा लग रहा है ये पोर्टफोलियो आपको शरद? सो मानिक जी, आपको पहले तो बधाई हो कि आप लोगों ने मिलके बंगाल में इतना ज्यादा हैवी परसेंटेज ऑफ पोलिंग की। अ, जागरूक वोटर की निशानी आप लोग हैं। लेकिन एक ही चीज है सर, उसी तरह अपनी जागरूकता निवेश की तरफ भी बढ़ाएं। आपका 30,000 रुपये में 18,000 रुपये आप डिफेंसिव खेल रहे हैं। एक बैफ है, एक आपका फ्लेक्सी कैप है, आप आरडी भी चला रहे हैं। आपने खुद ही देखा होगा अपने अनुभव से, जितने भी महीने चलाया होगा, आपका बैफ का रिटर्न आरडी से ज्यादा आ रहा होगा। लिक्विडिटी दोनों में बराबर है, अंतर खाली ये बैंक से आप एक दिन में निकाल लेंगे और बैंक से तीसरे दिन अकाउंट में आएगा। तो मेरा सजेशन पहला तो ये है, आप बैफ में आरडी वाला पैसा ऐड कर लें मेरा, और वो पैसा जो कॉर्पस बने, बैफ प्लस आपका आरडी वाला पैसा,
उसको दो में स्प्लिट करें, एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड चलाएं, एक बैफ चलाएं। तो वो कैटेगरी आपका वो डिफेंसिव कॉर्पस ओवर पीरियड टाइम क्रिएट होगा। फ्लेक्सी कैप की तरफ थोड़ा बायस कम रखें, या तो प्योर लार्ज कैप ले लें, 5,000 7,000 का आप प्योर लार्ज कैप ले लें सॉरी। एंड 10,000 में से 3,000 रुपए जो बचेंगे आपके, 2,000 रुपए बचेंगे, उसको स्मॉल कैप की तरफ आप जोड़ें या फिर आप सेक्टोरल फंड में डालें। एंड आप खुद ही देखेंगे कि इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। अगर ग्रो करेगी तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो ज्यादा रिटर्न देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा डिफेंसिव होंगे। ज्यादा रिटर्न वाले हमारे अनुभव से जो हम लोग को दिख रहा है अगले 4-5 साल में, फार्मा, ट्रांसपोर्टेशन, आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। तो आपको अगर वो खेलना है, वो एक सेगमेंट खेलें, या पावर कंजम्पशन खेल सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड प्ले टू बी।